हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर। हाँ, इस ट्रिक के थ्रू आप 1 to 100 किसी भी स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एज यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। 2 तरह के रूट्स होते हैं। पहले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और दूसरे होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स सभी को पता होंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स वो होते हैं जैसे कि √36 जिसका स्क्वायर रूट होता है 6, 49, 7, 81, 9। तो ये सारे आते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में। और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स वो होते हैं जिसको हम ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब जिसको फाइंड आउट करने में हमको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। जैसे कि 31, √31, √72 और √77। ये सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। आज मैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की ट्रिक बताऊंगी आपको, जिससे कि आप 1 to 100 किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। मैं इंश्योर करूंगी कि मेरी प्रोसेस आपको समझ में आए। और अगर फिर भी आपको समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स बता सकते हैं। मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 1 to 10 ये हमको वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 31 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हम उसी को एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, √31। अभी इस √31 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको इस वैल्यू में देखना पड़ेगा कि ये √31 एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये √31 आपका 25 और 36 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 25 और 36 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 25 और दूसरी तरफ लिख लेंगे 36। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको नीचे वाली वैल्यू नहीं लेनी है, हमको लेनी है ऊपर वाली वैल्यू 25। अब हमको 25 भी नहीं लेना है। 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लेंगे 5। अब हमको इतना पता चल गया कि 31 की जो वैल्यू आएगी वो 5 पॉइंट समथिंग होगी। इस समथिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे जहाँ पे हम 5 का डबल, इट मीन्स 5 2 जा 10 यहाँ पर पुट कर देंगे। और अब हम ये ध्यान में रखेंगे कि 25 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 25 और 31 के बीच का डिफरेंस 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। अब हम इस 6/10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 6/10 की वैल्यू 0.6 होती है। अब हम इस 5.0 जो कि समथिंग था और 0.6 इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.6। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 5.6 है ये 31 जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो जब आप 5.6 और 5.6 को मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस चेक करेंगे तो वो वैल्यू में थोड़ा वेरिएशन होगा। इट मीन्स 31 पॉइंट समथिंग आएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसलिए ऐसा होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √72 ले लेते हैं। √72 √72 के लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 72 आता किसके किसके बीच में है। तो 64 और 81 यही दिख रहा है हमको, इन्हीं दोनों के बीच में 72 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे 64 और एक तरफ लिख लेंगे 81। मैंने जैसे बताया कि नीचे वाली वैल्यू हमको नहीं लेनी है, हमको लेनी है ऊपर वाली वैल्यू। और 64 भी हमको नहीं लेना है, हमको लेना है 64 किसका स्क्वायर है। तो 64 है 8 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 8। अब हमको इतना पता चल गया कि 72 की जो वैल्यू आएगी, जो 72 की वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम 8 का डबल ले लेंगे। 8 का डबल होगा 8 2 जा 16, हम यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 64 और 72 के बीच की डिफरेंस क्या है।
तो 64 और 72 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर दिख ही रहा है कि वो 8 है, तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 1.1/2। अब 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, ये तो सभी को पता होगा। तो अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे 8.0 और 0.5 प्लस कर देंगे 8.5। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट 72 की अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिल गई। आप देख सकते हैं कि कितना इजी है इस ट्रिक के थ्रू इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। और आप ऐसे भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके सामने आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस ट्रिक के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये 31 था, 72 था। आप थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 67। 67 एक थोड़ा डिफरेंट नंबर है, तो हम ले लेते हैं 67। 67 को भी फाइंड आउट करने के लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में आता है। तो 67 भी हमारा 64 और 81 के बीच में आता है, 64 के बाद और 81 के पहले आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 64 और यहाँ पे कर देंगे हम 81। मैंने जैसा कहा था कि हम नीचे वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे ऊपर वाली वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू में भी हम ये लेंगे कि किसका स्क्वायर है। 64 है 8 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 8। अब हमको इतना पता चल गया कि जो 67 की वैल्यू आएगी वो 8 पॉइंट समथिंग आएगी, पर कितनी आएगी इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 8 का डबल हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 2 जा 16, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 67 और 64 के बीच का डिफरेंस होगा 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको 0.0 लगाना पड़ेगा, और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो हम कितने बार में लेंगे, 1 बार में लेंगे। 16 1 जा 16, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1। अब हमको फिर से टेबल पढ़ना पड़ेगा 16 का, तो हम 16 7 जा 112, जो कि काफ़ी कम है। 16 8 जा 128, जो भी कम है, और 16 9 जा होता है 144। 144 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार में ले लेते हैं। 16 8 जा 128। अब हम 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। अब हम एक बार और ले लेंगे, क्योंकि जब भी हम डेसिमल के फॉर्म में निकालते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 3 वैल्यूज़ तो लेनी ही चाहिए। तो 16 का टेबल हम फिर से पढ़ेंगे। तो 16 7 जा 112, 16 7 जा 112 ही ले लेते हैं। 7 जा 112, 8। अब इसके आगे हम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/16 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 0.187। अब हम इस वैल्यू को इसके साथ प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पर 0.187 प्लस कर दिया हमने, तो 8.187। इट विल बी द आंसर ऑफ √67। आप देख सकते हैं कि ये कितना इजी मेथड है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट विथ प्रैक्टिस आप इसको 2-3 सेकंड में या ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 सेकंड्स में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 32। 32 भी एक डिफरेंट एग्जांपल है, तो हम ले लेते हैं 32 √32। अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमको देखना है कि ये 32 किसके किसके बीच में आता है। तो 25 और 36 के बीच में आता है 32, तो हम यहाँ पर एक तरफ ले लेंगे 25 और एक तरफ ले लेंगे 36। अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नीचे वाला लेना नहीं है हमको, ऊपर वाला लेना है। तो ये हो गया हमारा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 2 जा 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो 5 और 32 के बीच का डिफरेंस हो गया आपका 7, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7। अब हमको 7/10 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 0.7 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.7, जो कि एक अप्रॉक्स वैल्यू है √32 की। तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू आप कितना ईजी वे में किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं।
इसी के साथ अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।